हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। देश के गांव और शहरों में लोग टीके को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। वैक्सीन के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे झूठ और कंफ्यूजन पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बात की। वैक्सीनेशन पर डॉक्टर गुलेरिया को आप सुनेंगे तो आपके हर सवाल का जवाब भी मिलेगा और हर भ्रम दूर भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपको सब चेहरे से जानते हैं, आपको सब आजकल पहचानते हैं और आपकी बात का बहुत भरोसा करते हैं। आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमको गांवों से मिल रहे हैं डॉक्टर साहब, जहां पर लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जिसने टीका लगवाया उसकी मौत हो गई, तो हम मरने के लिए टीका थोड़ी लगवाएंगे। तो क्या कहें ऐसे लोगों को, कैसे समझाएं? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत दुख की बात है और हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड के अगेंस्ट और एक लड़ाई लड़ रहे हैं इन्फोडेमिक के अगेंस्ट, जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और ये एक बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसमें एक क्लियर दिखाई देता है, और जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई उन लोगों को माइल्ड कोविड हुआ, वो जल्दी से ठीक हुए, और जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे कई कारणवश से, उनको ज्यादा सिवियर परसेंटेज वाइज ज्यादा सिवियर कोविड हुआ। तो ये डेटा जो है ये तो साइंटिफिक डोमेन में है, आईसीएमआर का भी डेटा यही दिखाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, और आपको आगे जाके सिवियर अगर कोविड हुआ तो तब आप पछताएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वैक्सीन जो है उसकी ट्रायल जो हुई है, और अब हम देखें तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारत में तो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग गई है। दुनिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और इसमें ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट हैं जिससे इसके कारण डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, या जैसे आपने कहा कि किसी की मर्दानगी को फर्क पड़ रहा है। और ये सारी जो स्टडीज हैं ये साइंटिफिक बेसिस पे भारत में ही नहीं दुनिया के कई देशों में की गई है। इसलिए जो अफवाहें हैं इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा डेटा है, लेकिन वही है कि जो सोशल मीडिया में एक दफा व्हाट्सएप हो गया तो लोग उसी को मानने शुरू कर देते हैं, और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उसको भूल जाते हैं। एक डॉक्टर साहब साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर, उनका नाम लिख के ये कहा कि उन्होंने कहा कि आज जो वैक्सीन लगवाएगा वो 2 साल बाद मर जाएगा। हमने चेक किया, बात गलत थी, उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी, लेकिन लोग उसको बिलीव कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने भी ऐसे नहीं कहा था। उन्होंने जो कहा था जिसका एक शुरू में लोगों को डर था, जो हम कहते हैं कि वैक्सीन इंड्यूस्ड इनहैंसमेंट, कि वैक्सीन के बाद अगर आपकी जो है इन्फेक्शन हो तो कभी कभी कुछ वैक्सीन में ये डर होता है कि आपकी एंटीबॉडीज इतनी नहीं बनी, और अगर आपको कोविड हुआ तो वो एंटीबॉडीज पूरी तरह से इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकती और इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए शुरू में बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व किया जो वैक्सीन की फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स हुई थी, और सारी वैक्सीन में ये देखा गया कि ये जो वैक्सीन डिपेंडेंट एनहांसमेंट है जिसके बारे में उनका नाम लिया गया है, ये नहीं होती है, और ये अब जो है सब लोग मानते हैं कि ये कोई इशू नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर आपको कोई सेंसेशनल न्यूज करनी है तो वही लोग करते हैं कि हम सोशल मीडिया में ऐसी खबर फैला दें जिससे लोगों में भय हो जाए, डर हो जाए, जबकि ये इस न्यूज में कोई भी सच्चाई नहीं है। एक और शक है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके जरिए हम लोगों को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जब डॉक्टर्स ने 2 डोज लगवा ली उसके बाद भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की डेथ हो गई। ये बात भी सही नहीं है अगर हम पूरा डेटा देखें। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन से हम 2 चीजें कहते हैं कि वैक्सीन से आपको इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन डिजीज नहीं होगी, और ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों के बीच में अंतर समझें। अगर आपने वैक्सीन लगाई और दोनों शॉट्स लगाए, उसके 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो आपके शरीर में अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए तो हो सकता है कि आपके नाक और गले में वायरस आ जाए कुछ टाइम के लिए, वो कुछ टाइम के लिए मल्टीप्लाई भी करे, वहां पे बढ़े भी, लेकिन आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं वो इस वायरस के साथ लड़ेंगे और वायरस को आगे नहीं फैलने देंगे, और आपको ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेथ्स नहीं होंगी।
लेकिन कुछ टाइम के लिए आप इन्फेक्शियस हो सकते हैं, आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो सकता है। तो जो वैक्सीन है वो ज्यादातर डिजीज को आपको प्रिवेंट करती है, माइल्ड और या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि मैंने कोविड वैक्सीन लगाई और उसके बाद मुझे फिर कोरोना हो गया। तो कोरोना आपको हो सकता है लेकिन माइल्ड बीमारी होगी। दूसरा चीज ये समझना है कि हम वैक्सीन की जब बात करते हैं तो हम ये तो कह ही नहीं रहे कि वैक्सीन की 100% एफिकेसी है। हम कहते हैं 80 to 90% एफिकेसी है। 8-10% ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई और उनको फिर भी सीवियर डिजीज हुआ। लेकिन अगर हम ज्यादा आंकड़ों की बात करें, ज्यादा सारे लोगों की बात करें, तो 80 to 90% लोगों में प्रोटेक्शन है और ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए एक दो लोगों का वाकया देके कि इनको हो गया इसलिए सारों को हो जाएगा, ये बात भी ठीक नहीं है। एक एग्जाम्पल डॉक्टर साहब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, हर जगह लोग देते हैं, वो है हम सबके जाने पहचाने डॉक्टर के अग्रवाल का। बड़ी अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हुई। तो उनके बारे में लोग लिखते हैं कि उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी, सावधानी रखते थे, फिर भी उनकी डेथ हो गई। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि कई कारण हो सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, उनको सीवियर कोविड हो गया। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनके अलावा इतने और डॉक्टरों ने, लाखों जो डॉक्टर हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाया है, हमारे इंस्टीट्यूट में कई बहुत ज्यादा डॉक्टरों ने वैक्सीन लगाया और उनको कोविड नहीं हुआ। वो कोविड हॉस्पिटल में ही काम कर रहे हैं, एक्सपोजर भी हो रहा है, ओपीडी में भी बैठ रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए जब हम इसकी किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एक व्यक्ति के कारण और सारे व्यक्तियों को भी कोविड हुआ है। यह दुख की बात है कि कई प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हैं जिनको हुआ और उनकी जान गई, लेकिन ऐसे भी कई प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हैं जिनको कोविड हुआ और वो बिल्कुल माइल्ड डिजीज से बाहर आए हैं। तो आप कह रहे हैं कि कोविड हो सकता है लेकिन वो माइल्ड होगा और उसमें ठीक हो जाएंगे, और चूंकि 90% एफिकेसी है तो रेयर केसेस हो सकते हैं। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, शहरों में तो वैक्सीन लगवाने के लिए लोग बहुत तैयार हैं क्योंकि यहां लोगों ने डर देखा है, मौत देखी है, खौफ देखा है, लेकिन यहां पर वैक्सीन की कमी रोज महसूस हो रही है। बिल्कुल। तो अब हम ये देख रहे हैं कि शहरों में जो हम पहले कहते थे वैक्सीन हेजिटेंसी, वो बदल के वैक्सीन ईगरनेस हो गई है। सब लोग चाहते हैं कि हम आगे आके वैक्सीन लगाएं। अब हमें यह समझना चाहिए कि वैक्सीन तो सब लोगों को लगनी चाहिए, लेकिन सारों को एक दिन पे वैक्सीन तो लग नहीं सकती। हम 100 करोड़ लोगों को एक दिन में वैक्सीन तो नहीं लगा सकते। इसलिए उसको एक स्टैगर्ड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट सिस्टम कर सकते हैं कि जिसको कुछ लोगों को आज मिले वैक्सीन, कुछ लोगों को हो सकता है 3-4 हफ्ते बाद वैक्सीन मिले, और उसकी इस मैकेनिज्म भी ऐसे बनाना पड़ेगा कि सप्लाई और डिमांड जो है वो बैलेंस हो जाए। अभी हम ये देखते हैं कि कुछ हद तक जो वैक्सीन की सप्लाई है वो डिमांड के हिसाब से कम है। उम्मीद यही की जाती है कि जुलाई तक जुलाई के महीने में सप्लाई और बढ़ जाएगी और डिमांड को हम मीट कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें वैक्सीन का जो प्रोग्राम है जितने आगे लेके जाएं, आगे लेके जाना चाहिए। शहरों में ही नहीं, गांव में वैक्सीन लगानी चाहिए और स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी चाहिए कि हम हर व्यक्ति को रीच आउट करके वैक्सीन लगाएं। उसमें अगर कोई भय है, कोई शक है तो उसको हम दूर करें और ऐसा स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम आगे जाके उनको वैक्सीन के लिए फैसिलिटेट करें, ये ना कहें कि आप आके वैक्सीन लगाएं। शक तो डॉक्टर साहब लोग ऐसे करते हैं कि आश्चर्य हो जाता है। जैसे लोगों को कहा कि देखिए दिल्ली में वैक्सीनेशन हुआ, बढ़ा, इसलिए अब केसेस कम होने लगे हैं, लॉकडाउन का असर हुआ है। लोग कहते हैं क्या वाकई में केसेस कम हो रहे हैं? ये टेस्ट कम करके तो नहीं दिखाया जा रहा? नहीं, ये बात सही नहीं है। टेस्ट हमारे उतने ही हो रहे हैं जितने पहले हो रहे थे। और अगर हम हॉस्पिटल का डेटा देखें, आप चाहो टेस्ट की बात ना करें, आप हॉस्पिटल का डेटा देखो तो हॉस्पिटल में जितने पहले बेड कोविड के लिए भरे हुए थे वो ऑलमोस्ट आधे हो गए हैं। कई हॉस्पिटल्स के कई जो वार्ड्स थे जहां पे हम कोविड एडमिट कर रहे थे वो खाली होके उन्होंने वार्ड्स अपने नॉन कोविड के लिए शुरू कर दिए हैं। तो अगर हम टेस्ट का पे यकीन नहीं कर रहे हैं तो हम सिंपल हॉस्पिटल का डेटा देख सकते हैं जो सारे हॉस्पिटल्स में है, और हम देख सकते हैं कि हर हफ्ते कितने कोविड के एडमिशंस हुए, हर हफ्ते कितने बेड्स खाली हुए कोविड वार्ड में। और आप ये देखेंगे कि पिछले हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते में एकदम जो है बेड्स जो है वो खाली होने लगे हैं। कुछ हद तक आईसीयू में अभी भी पेशेंट्स हैं, वो वहां पे थोड़ा बहुत रश है क्योंकि आईसीयू वाले पेशेंट जो है वो कुछ लंबे टाइम के लिए रहते हैं, उनका टर्नओवर है जो वो स्लो थोड़ा आस्था रहता है।
जी, आज ही मैंने लोकनायक हॉस्पिटल की लिस्ट देखी है, वहां करीब 700 बेड खाली हैं। तो पहले तो एक भी बेड नहीं मिलता था। एक खबर और है, जो खबर तो क्या है, अफवाह है। लोग कहते हैं कि मरने वालों की संख्या को अलग अलग राज्य कम करके बताते हैं। ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स जो है वो कोविड नेगेटिव होने के बाद भी उनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि हमने कई दफा देखा है कि पेशेंट्स को कोविड हुआ, नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हुई और उनकी डेथ होगी और वो नॉन कोविड में मानी जाती है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप डेथ्स छिपाई जा रही हैं। और मेरा तो एक और मानना है कि अगर हम डेथ्स की बात करें तो हमारे पास पिछले 4-5 साल के आंकड़े हैं कि हर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से कि हर महीने एवरेज में कितनी डेथ्स होती हैं हर एक स्टेट में। हम वो वाला पुराना वाला डेटा देख के अब वाला डेटा देख सकते हैं कि अब कितनी एक्स्ट्रा डेथ्स हुई हैं, और हम ये देख सकते हैं कि उसमें से कितने कोविड की हुई हैं, जिससे पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमें एवरेज पता है कि नॉन कोविड डेथ्स कितनी होती थी पिछले 2 साल में, 3 साल में, उसका डेटा देख के आइडिया हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि ये पहले भी किया गया था फर्स्ट वेव के बाद, और इसमें ये देखा गया था कि दोनों में कोई अंतर नहीं था। जितना रिपोर्ट किया जा रहा था उतना ही जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से डेथ्स भी रिपोर्ट की जा रही थी। जी, फर्स्ट वेव और थर्ड वेव की तो बात हमने की है। एक आजकल बहुत मैसेज वायरल हो रहा है, वो है थर्ड वेव का, कि बिल्कुल खतरा है और थर्ड वेव होगी तो बस लाखों लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी को बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो क्या वाकई में थर्ड वेव का कोई खतरा हमारे सिर पर है? देखिए, अगर थर्ड वेव का जो खतरा है वो हम लोगों पे ही निर्भर है। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि थर्ड वेव जो है वो दूसरी वेव से ज्यादा भयानक हो सकती है। दूसरी वेव जितनी भयानक थी उतनी अगली वेव नहीं होगी। लेकिन अगर हमने थर्ड वेव को रोकना है या उसको बिल्कुल कम करना है तो वो हम सब पे निर्भर है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएंगे, जब भी बाहर जाएंगे मास्क लगा के रखेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, हाथ धोएंगे, और हम भीड़ नहीं इकट्ठे होने देंगे, ऐसे फंक्शंस नहीं करेंगे जहां पे सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं, तो अपने आप वायरस नहीं फैल पाएगा और हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे। अगर हम ये कुछ महीनों के लिए करते हैं और तब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन हो जाती है, तो हम ये कह सकेंगे कि हमारे यहाँ पे अच्छी इम्यूनिटी आ गई है और हमारे थर्ड वेव जो है वो इतनी भयानक नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी। इसलिए हम सब लोगों पे ये निर्भर करता है कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और कुछ हद तक अपना पेशेंस रखें कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएंगे, कोई पार्टीज फंक्शंस नहीं करेंगे, भीड़ नहीं इकट्ठी होने देंगे, नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज को कम करेंगे और वैक्सीन आगे प्रमोट करेंगे, तो अगले 3-4 हफ्तों में हमारी स्थिति काफी अच्छी हो सकती है। इसलिए अगर हम थोड़ा सा अब डिसिप्लिन रखें तो थर्ड वेव जो है उसको हम रोक सकते हैं या बहुत कम कर सकते हैं। जब लोगों को समझाते हैं कि वैक्सीनेशन असली रास्ता है, इससे ही निकलेगा और तब तक बिहेवियर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि इस बात की चर्चा है कि थर्ड वेव हमारे बच्चों को बुरी तरह हिट करेगी, और बच्चों के लिए तो वैक्सीनेशन है नहीं। जब थर्ड वेव आएगी तो हमारे बच्चे मारे जाएंगे, उनको कैसे बचाएंगे? तो अगर हम आंकड़े देखें पहली वेव की, दूसरी वेव की और ग्लोबल डेटा देखें, तो उसमें ये क्लियर है कि बच्चों में, स्पेशली जो चिल्ड्रन हैं या एडोलेसेंट्स हैं, उनमें कोविड जो है बहुत माइल्ड होता है। हमारे यहाँ भी हमने जो डेटा देखा है सेकेंड वेव का भी, उसमें जो बच्चे जो एडमिट हुए या जिनको सीरियस कोविड हुआ वो वही थे जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी। किसी को कैंसर था साथ में, या किसी को और दवाई ले रहे थे जिसकी उसकी बच्चे की इम्यूनिटी कम थी और इसलिए उनको सीवियर कोविड हुआ। हेल्दी बच्चों में कोविड नॉर्मली माइल्ड होता है और वो बिल्कुल आराम से ठीक हो जाते हैं। इसलिए अगर हमने पिछले वेव्स में ऐसा नहीं देखा तो मेरा यह मानना है कि आगे वाले वेव्स में भी कोविड जो है वो माइल्ड ही होगा बच्चों में। वायरस तो वही है, सिर्फ ये जो बात है, ये कुछ लोग जो कहते हैं कि अभी तक बच्चे बच के रहे हैं, स्कूल बंद रहे हैं, और आस्ता आस्ता अगर स्कूल खुलेंगे या अनलॉकिंग होगा तो हो सकता है कि बच्चों में एक्सपोजर हो और उनमें इन्फेक्शन ज्यादा हो। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि उन पे वैक्सीन नहीं लग रही, लेकिन अगर उनमें इन्फेक्शन भी होगा तो वो माइल्ड होगा, और इसलिए ये कहना कि बच्चों में अब ज्यादा सीरियस कोविड होगा वो शायद साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है।
डॉक्टर साहब, जितनी भी र्यूमर्स हम सुन रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज सुन रहे थे, सबके बारे में मैंने आपसे क्लैरिफिकेशन लिया और आपने बड़े अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है कि आपकी बात लोगों के दिल तक जाएगी, ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।